हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण की क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल संधि टॉपिक चल रहा था, उस संधि टॉपिक में स्वर संधि के भेद चल रहे थे और स्वर संधि के भेदों में भी गुण संधि के बारे में आपको कल बताया था। तो अगली वीडियो में जो हम बता रहे हैं आज वृद्धि संधि। अब ये वृद्धि संधि का सूत्र होता है एक वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पे दे रखा है एची अर्थात एच, और एच प्रत्याहार होता है। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई, औ। ये चार वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। ये सूत्र है, कहता क्या है कि यदि ए या आ के बाद ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ, ए या आ के बाद ए, ओ, आई, औ में से कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। यानी ए या आ के बाद में ए, ओ, आई, औ में से कोई भी असमान स्वरवर्ण आए तो पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अब वृद्धि आदेश होता क्या है, ये बात हमको अगला सूत्र कहता है। इसका दूसरा सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच इसका मतलब कह रहा है कि वृद्धि आत और ऐच, अर्थात अब यहां पर आ रहा है ऐच प्रत्याहार। क्या आ रहा है यहां पर? ऐच प्रत्याहार। और ऐच में कौन कौन से आते हैं वर्ण? आई, औ, ये दो वर्ण आते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि पहला सूत्र तो ये कहता है कि यदि ए या आ के बाद में ए, ओ, आई, औ में से कोई भी असमान स्वरवर्ण आता है तो पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश करता है ये सूत्र। तो अब ये सूत्र कहता है वृद्धि रादैच, यानी ए या आ के बाद में जो ए, ओ, आई, औ में से कोई भी असमान स्वरवर्ण जो आता है तो पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि
संज्ञा हो जाती है। ये करता है जो वृद्धि जो वर्ण होते हैं वो वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऐ और औ, अर्थात ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि आदेश जो होता है, वृद्धि संज्ञा जो होती है वो होती है ये कि वृद्धि संज्ञक वर्ण, अर्थात ये वृद्धि संज्ञा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ए या आ के बाद ए या आई में से कोई भी वर्ण आता है तो वृद्धि हो जाती है आई, यानी वृद्धि आदेश होता है आई। और ए या आ के बाद यदि ओ या औ में से कोई भी असमान स्वरवर्ण आता है तो वृद्धि हो जाती है औ। और इसके बाद में इसी का एक तीसरा सूत्र होता है और वो ये कहता है, तीसरा सूत्र होता है, यहां लिख रहा हूं, पूर्ण रपर। ये क्या कहता है कि यदि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में यदि री या री आती है, री आए तो वहां पर रपरत्व हो जाता है, रपरत्व, रपरत्व हो जाता है। अब रपरत्व का मतलब क्या है कि यदि ए या आ के बाद में री या री, अब री छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो वहां पर रपरत्व का मतलब होता है, गुण में तो हमने पढ़ा था कि रपरत्व का मतलब अर होता है, गुण में तो होता है अर, और वृद्धि में हो जाता है इसका आर, आर, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके तीन नियम बनते हैं कि ए या आ के बाद में यदि ए या आई आती है तो वृद्धि आई हो जाती है, ए या आ के बाद में यदि ओ या औ में से कोई भी असमान स्वरवर्ण आता है तो वृद्धि औ हो जाता है, और ए या आ के बाद में यदि री आती है, री या री कोई सी भी हो सकती है, ह्रस्व या दीर्घ, तो वहां पर वृद्धि आदेश जो होगा वो होता है आर। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब इसके बाद में इसके उदाहरण देखेंगे आप। इसके तीन नियम बताए थे आपको। ए या आ के बाद में यदि ए या आई आता है तो पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि आदेश क्या हो जाती है, आई हो जाती है। दूसरा बताया था इसी का कि यदि ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई भी वर्ण आता है असमान स्वरवर्ण तो वृद्धि औ हो जाता है। इसी तरीके से इसका तीसरा था कि यदि ए या आ के बाद में री, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी आती है तो वृद्धि हो जाती है आर। तो इस तरीके से इसके तीन नियम चलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखने की बात यह है कि हमने स्वरों में पढ़ा है कि ए और आई ये दो होते हैं। ए जो होता है जब इसकी यहाँ पर जब इसको शब्दों से अलग करके लिखते हैं तब तो ए में मात्रा नहीं आती है, लेकिन जब इसको शब्दों में लिखा जाता है तब इसकी आती है एक मात्रा। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा।
और जब ऐ को हम जब शब्दों में लिखते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तब इसकी 2 मात्रा होती है। ये ध्यान रखने की विशेष बात है, क्योंकि जब शब्द बनता है तो हमको जब 2 मात्रा लगानी होती है तब हम 1 लगा देते हैं, और 1 जब लगानी होती है जब 2 लगा देते हैं। वो वृद्धि जो शब्द बनता है वो गलत हो जाता है, आते हुए भी गलत हो जाता है। तो जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, प्रत्येक के 4 नियम होते हैं। ए के बाद में यदि ए आता है तो वृद्धि ऐ हो जाती है। ए के बाद में यदि ऐ आता है तो वृद्धि भी ऐ होती है। आ के बाद में यदि ए आता है तो वृद्धि ऐ होती है, और आ के बाद में यदि ऐ आता है तब भी वृद्धि क्या होती है? ऐ। स्थिति चाहे कोई सी भी हो, चारों स्थितियों में वृद्धि ऐ ही होती है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे इसका, जन धन एकता। अब देखिए जन का यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं, जन धन एकता। जन के यदि हम नए को बोलें तो जन के नए ए स्वर मिला हुआ है इसमें, अर्थात ये क्या है, इसमें क्या आ रहा है, पद के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो जन का नए हमने हलंत कर दिया, इसमें से ए जो स्वर है वो हमने अलग कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है? ए, और फिर आ रहा है कता। अब सबको मिला के लिखेंगे तो ए के बाद में क्या आ रही है? यहाँ पर ए आ रहा है। तो पूर्ववर्ण और ये परवर्ण दोनों ही क्या है? असमान स्वर वर्ण है। समान होते ए के बाद में यदि ए आता या आ आता तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? असमान आ रहा है, और असमान में भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो पूर्ववर्ण और ये परवर्ण जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाएगा, और वृद्धि आदेश हो जाएगा तो वृद्धि क्या हो जाएगी? ऐ हो जाएगी, जो हमने सूत्र में बता रखा है। तो इसकी हमने वृद्धि कर दी ऐ। ठीक है, अब इस सबको मिलाएंगे। जन कन्या कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है? ऐ, और फिर आ रहा है कता। तो सबको मिला के लिखेंगे तो जय न कैसा है? हलंत है। ऐ की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे तो आपको हमने पहले ही बताया था कि ऐ की वैसे शब्दों में 1 आती है, लेकिन जब अलग करके लिखते हैं जब तो इसमें 1 मात्रा आती है, लेकिन जब इसको शब्दों में जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 मात्रा हो जाती है। तो ये 2 मात्रा लग गई। इसके बाद में आ रहा है कता, तो शब्द बना जनैकता। क्या बना यहाँ पर? जनैकता। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे कि आ के बाद में ए, इसका देखेंगे ऐसे तथा धन एव, तथा धन एव। अब देखिए तथा आसर मिला हुआ है, इसके बाद में क्या आ रहा है? ए। तो तथा का थे हमने हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर आ, फिर आ रहा है ए, और फिर आ रहा है यहाँ पर वे। तो आ के बाद में ए आ रहा है, अर्थात असमान स्वर वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ण और ये परवर्ण दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होगी तो हो जाएगी ऐ। ठीक है, अब इसके बाद में सबको मिला लीजिए। तथ का थे कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है? ऐ, और फिर आ रहा है वे। सबको मिला के लिखेंगे तो थे कैसा है? हलंत है। ऐ की मात्रा जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा आएंगी? 2 मात्रा। सबको मिलाएंगे तो सब बन जाएगा तथैव, यानी तथा ध ए बराबर बनता है तथैव। ऐसे ही जन धन एकता बनता है जनैकता। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे दीर्घ धन ऐकार। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ है, ए स्वर मिला हुआ है, और ए के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर ऐ, यानी ए के बाद में ऐ आएगी तो वृद्धि क्या करेंगे? हम ऐ करेंगे। तो दीर्घ का घे हमने हलंत कर दिया, इसमें से ए अलग हो गया। ए जो स्वर है उसको हमने अलग करके लिख दिया है। समझाने के लिए लिख रहा हूं, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। ऐ, और फिर आ रहा है यहाँ पर कार। अब ए के बाद में ऐ आ रही है, ए समान स्वर वर्ण आ रहा है। तो पूर्ववर्ण और परवर्ण जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो वृद्धि हो जाएगी ऐ। तो ये हमने ऐ कर दी। सबको मिलाएंगे तो दीर्घ, फिर आ रहा है यहाँ पर ऐ,
इसके बाद में कार, सबको मिला के लिखेंगे तो दीर्घ। आई की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा, तो हमने 2 मात्रा लगा दी, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है? कार, तो शब्द बन जाएगा दीर्घई कार। क्या बनेगा? दीर्घई कार। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे महाधन ऐश्वर्यम। इसको साफ कर देता हूं। महाधन ऐश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्य। तो देखिए महा के है में क्या आ रहा है? आ, और आ के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर आई। चौथा नियम चल रहा है, आ के बाद में आई आती है तो दोनों वर्ण मिलते हैं, तब वृद्धि क्या हो जाती है? आई हो जाती है। तो महा का है हमने हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है? आ, फिर आ रहा है आई, और इसके बाद में आ रहा है स्वर्यम। आ के बाद में आई आ रही है, असमान स्वर वर्ण आ रहा है, तो पूर्व वर्ण और परवर्ण ये दोनों वर्ण मिल जाएंगे, तो वृद्धि क्या हो जाएगी? यहाँ पर आई। ये आई कर दिया। अब मिलाएंगे सबको, तो महा का है कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है? आई, और फिर आ रहा है स्वर्यम। तो सबको मिला के लिखेंगे मैं है कैसा है? हलंत है। आई की मात्रा जब इसमें लगाएंगे तो 2 मात्रा लग जाएंगी। बाद में क्या आ रहा है? ये है पूरा हो जाएगा, और स्वर्यम। तो शब्द बना महैश्वर्यम। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ए या आ के बाद में ए या आई में से कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर वृद्धि आदेश आई हो जाता है। इसके बाद में अब दूसरा जो नियम आता है कि यदि ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर वृद्धि आदेश औ हो जाता है। वो किस तरीके से होगा इसमें उदाहरण में देखेंगे, कि जैसे उदाहरण है इसके भी प्रत्येक के वही 4 नियम चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं कि यदि ए के बाद में ओ आता है तो वृद्धि औ हो जाती है। ए के बाद में यदि औ आता है तो वृद्धि औ हो जाती है। एक आ के बाद में यदि ओ आता है तो वृद्धि औ हो जाता है। और यदि आ के बाद में औ आती है, औ आता है तो भी वृद्धि औ होता है, क्या हो जाती है। कहने का मतलब यह है ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई भी असमान स्वर वर्ण आएगा तो वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। अब जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। कृष्ण धन औत्कंठ्यम। कृष्ण धन औत्कंठ्यम। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण ए बोल रहा है और ए के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर औ, ठीक है। तो यानी ए के बाद में औ आ रहा है, अर्थात असमान स्वर वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों सब वर्णों को मिलाएंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगी? औ होगी। वो कैसे होगी? कृष्ण का ने हमने हलंत कर दिया। फिर क्या आ रहा है? ए, इसके बाद में क्या आ रहा है? औ, और फिर आ रहा है तकंठ्यम। तकंठ्यम, ठीक है। अब सबको, अब देखिए यहाँ पर असमान स्वर वर्ण आ रहा है, अर्थात असमान स्वर का मतलब कि ए के बाद में ए तो आ नहीं रहा, औ आ रहा है, अर्थात असमान आ रहा है। तो ए के बाद में औ मिलेगा तो वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। तो सबको मिलाएंगे, कृष्ण न कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है? औ, और फिर आ रहा है तकंठ्यम।
तो सबको मिलाएंगे। कृष्ण ने कैसा है, आधा है। औ की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 2 मात्रा। फिर आ रहा है त कंठ्यम। तो इस तरीके से शब्द बनता है कृष्णौत कंठ्यम। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे कि यदि ए या आ यानी ए के बाद में यदि ओ आता है, ए के बाद में ओ आता है तो वहां पर जो वृद्धि होती है वो भी क्या हो जाती है, औ होती आती है। जैसे उदाहरण देखेंगे इसका, गंगा, जैसे जल धन औध, जल धन औध। तो जे ले ए स्वर मिल रहा है इसमें, और ए के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यहां पर ले को हमने आधा कर दिया, हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है, ओ, और फिर आ रहा है धे। तो ए के बाद में ओ आ रहा है, तो ए समान स्वर वर्ण है तो दोनों की वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा औ। सबको मिलाएंगे। जल ले कैसा है, हलंत है। फिर आ रहा है औ, इसके बाद में आ रहा है ध। सबको मिलाएंगे। तो जय ले में हलंत है, औ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये जो औ की मात्रा लगा दी, बाद में आ रहा है धे। तो शब्द बन गया जलौध। तो इसके बाद में इसी का और उदाहरण देखेंगे। यदि आ के बाद में यदि औ आता है, आ के बाद में औ आता है तो वृद्धि क्या हो जाती है, औ हो जाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो देखिए महा के है में क्या है, यहाँ पर आ, और आ के बाद में क्या आ रहा है, औ, अर्थात ए समान स्वर वर्ण आ रहा है। तो महा के है को हमने हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर आ, फिर आ रहा है औ, और फिर आ रहा है शधि। तो आ के बाद में औ आ रहा है, ए समान स्वर वर्ण है तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, औ। तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो मैं है कैसा है, हलंत है। और इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर औ, अर्थात असमान स्वर वर्ण है। तो असमान स्वर वर्ण होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सबको मिलाएंगे। मैं है कैसा है, आधा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, औ, और फिर आ रहा है शधि। सबको बुलाएंगे। मैं है अलंत है, औ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हऊ। फिर आ रहा है शधि। तो शब्द बन जाएगा महौषधि। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई भी यदि असमान स्वरवर्ण आता है तो वहां पर पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश औ हो जाता है। इसके बाद में इसी का तीसरा नियम आता है कि यदि ए या आ के बाद में री ह्रस्वी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, यानी ए या आ के बाद में ह्रस्व री या दीर्घ री में से कोई भी असमान री आती है तो वहां पर वृद्धि आदेश हो जाता है क्या, आर। अब प्रत्येक के 4 सूत्र होते हैं तो इसके भी 4 ही होंगे। ए के बाद में यदि री आती है तो वृद्धि हो जाती है आर। ए के बाद में यदि दीर्घ री आती है तो वृद्धि आर। आ के बाद में ह्रस्व री आती है वृद्धि आर। और आ के बाद में यदि दीर्घ री आती है तो वृद्धि आर एक आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है, अब देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, एक सूत्र होता है उसमें कुछ शब्द बता रखे हैं, उन शब्दों में हमेशा वृद्धि संधि ही होती है। वो सूत्र है प्रवत्सतर, प्रवत्सतर कंबल, प्रवत्सतर कंबल वस नारणम
नारण 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 प्रे वत्सतर कंबल वस नारण दशानाम दशानाम ऋणे। एक सूत्र होता है प्रे वत्सतर कंबल वस नारण दशानाम दशानान ऋणे, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसमें शब्द बता रखे हैं प्रे वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, ये 5-6 शब्द बता रखे हैं। पहला बताया इसमें प्रे प्रे, इसके बाद में बताया यहां पर वत्सतर, फिर बताया यहां पर कंबल, इसके बाद में बताया यहां पर वसन, इसके बाद में देखिए आर आ रहा है, तो आर का जो अपन उल्टा करते हैं, अर्थात आर वृद्धि कब होती है, री के स्थान पर हुई है, तो यहाँ पर मूल इसका जो उल्टा करेंगे अपन, जब इसकी संधि बनाएंगे तो इसका शब्द निकलेगा री री, और बाद में क्या आ रहा है ने, तो एक शब्द एक ये बनता है ऋण, और इसके बाद में आता है क्या दश। तो इस तरीके से प्रे वत्सतर कंबल वसन ऋण दश, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द हैं। और इन 6 शब्दों के बाद में क्या कह रहा है, ऋणे। ऋणे का मतलब है अर्थात ऋण शब्द हो, ऋण का मतलब ऋकार शब्द हो प्रत्येक के बाद में, यानी प्रे धन ऋणम वत्सतर धन ऋणम कंबल धन ऋणम वसन धन ऋणम ऋण धन ऋणम और दस धन ऋणम, यानी प्रे वत्सतर कंबल वसन ऋण दस, इन शब्दों के बाद में यदि ऋकार का री यदि होता है तो वहां पर वृद्धि आदेश आर हो जाता है। अब वो कैसे होगा, अब देखिए इसको उदाहरण को समझेंगे। प्रे धन ऋणम दे रखा है, तो देखिए प्रे धन ऋणम, तो देखिए प्रे के यदि इसको हम हलंत कर दें तो इसमें से ए जो स्वर है वो अलग हो जाएगा, बाद में क्या आ रही है री और फिर आ रहा है नम, तो ए के बाद में क्या आ रही है री आ रही है, अर्थात ए समान स्वरवर्ण आ रहा है। नियम में बता रखा है ए के बाद में यदि री आएगी तो वृद्धि क्या हो जाएगी आर, ये आर कर दिया, ठीक है। अब सबको मिलाएंगे, प्रे हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है आर और फिर आ रहा है नम, तो सबको मिलाएंगे प्रे हलंत है, आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रा, इसके बाद में क्या आ रहा है रे। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि रे के बाद में हलंत रे के बाद में यदि कोई भी व्यंजन वर्ण है तो रे हमेशा उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, तो ये ने के ऊपर ये रे चल जाएगा, ये रे ऊपर चल जाएगा, इसके बाद में क्या आ रहा है मैं, तो शब्द बनेगा प्रारणम, क्या बनेगा यहाँ पर प्रारणम। ऐसे ही इसका दूसरा बता रहा है वत्सर धन ऋणम, तो वत्सर धन ऋणम का यहाँ पर मैं अब आपको सीधा बना के बता देता हूं, वत्सतर धन ऋणम, तो ए के बाद में री आ रही है, ए समान स्वर वर्ण है, तो वृद्धि जब बनाएंगे तो शब्द बनेगा वत्स ता, वत्सतार और ये नम, वत्सतारणम, क्या बनेगा यहां पर वत्सतारणम। इसके बाद में कंबल धन ऋणम, कंबल धन ऋणम, तो इसका बन जाएगा कंबलारणम, कंबलारणम। अगला है यहां पर वसन धन ऋणम, वसन धन ऋणम,
तो बन जाएगा इसका वसनारणम, वसनारणम। अगला दे रखा है ऋण धन ऋणम, ऋण धन ऋणम, तो इसका बन जाएगा ऋणार्णम। ऐसे ही 10 धन ऋणम, 10 धन ऋणम, तो इसका बन जाएगा दशनार्णम, दशार्णम, सॉरी दशार्णम। इसी तरीके से एक शब्द और होता है सुख धन ऋत, तो इसका बनाते हैं तो बनता है इसका सु, खे में आ स्वर मिल जाएगा, आर का आ जुड़ जाएगा, खा, रे जो है वो इस तय के ऊपर चल जाएगा, तो इस शब्द बन जाएगा सुखार्थ। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि प्रे वत्सतर कंबल वसन वसनार्ण दशानान ऋणे, इन प्रे वत्सतर कंबल वसन ऋण दस, इन शब्दों के बाद में ऋण का यदि री आती हो तो वहां पर पूर्वण और परवण दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश आर हो जाता है। तो वत्सतर धन ऋणम बराबर बनता है वत्सतारणम, कंबल धन ऋणम बराबर बनता है कंबलार्णम, वसन धन ऋणम बराबर बनता है वसनार्णम, ऋण धन ऋणम बराबर बनता है ऋणार्णम। ऐसे ही 10 धन ऋणम बराबर बनता है दशार्णम, और सुख धन ऋत बराबर बनता है सुखार्थ। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ए या आ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ और री में से कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर वृद्धि आदेश आर हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपना ये वृद्धि संधि का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपको यण संधि के बारे में बताएंगे, नंबर 4 पर आती है यण संधि। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा, आपको इसमें कोई भी कमी लगती हो या आप कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप अपने वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।